नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के यदि मैं सेशन की बात करूं तो आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट का पार्ट 3। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने अल्फाबेट टेस्ट पर आधारित 2 सेशंस क्या किए, कवर अप किए। यानी कि अगर हम बात करें इन दोनों ही सेशंस की तो यहाँ पर हम लोगों ने केवल चर्चा करी अप्रोच की, यानी कि जब हम अल्फाबेट पर बेस्ड वेरियस टाइप के क्वेश्चंस को बना रहे होंगे तो हमारा एक्चुअल में अप्रोच जो है वो क्या होना चाहिए। यानी कि आपको प्रत्येक प्रश्न में कहीं ना कहीं अपने अप्रोचेस में चेंज करने की आवश्यकता होती है और आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को अलग अलग अप्रोच के माध्यम से सॉल्व किया। यानी कि यहाँ पर बेसिकली हम लोग अभी तक जो चर्चा किए हैं वो केवल और केवल किसके ऊपर चर्चा किए हैं, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड बूस्टअप के ऊपर। तो इसी प्रकार यदि मैं आज के सेशन की बात करूं तो आज का जो सीरीज है वो थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर हम चर्चा करने वाले यहाँ पर अल्फाबेट पर आधारित जो फिलर्स वाले क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट की हम चर्चा करेंगे। यानी कि इन प्रश्नों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होने वाला है, क्योंकि जब हम इस प्रकार के प्रश्नों को एग्जाम में अटेम्प्ट तो करते हैं, यानी कि एग्जाम में हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं और जब हम इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन अटेम्प्ट करने के बाद केवल और केवल वो हमारे अटेम्प्ट्स में काउंट होता है, लेकिन उसको बनाने के बाद जो कॉन्फिडेंस हमें आना चाहिए वो नहीं आता। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे के फैक्ट और तथ्य को भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम बात करेंगे इस प्रकार के सीरीज पर आधारित क्वेश्चंस की तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, अधिकांश जो छात्र हैं, आप भी अपनी राय यहाँ पर जरूर बताएं, अधिकांश जो छात्र हैं वो क्या होते हैं, ऑप्शंस पर डिपेंडेंट होते हैं। क्या आपने कभी इस प्रकार की सीरीज के पीछे को कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया कि आखिर ये जो सीरीज होती है ये किस पर आधारित होती है, इसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से यहाँ पर हमें क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ करंट जो आपका एग्जाम का ट्रेंड है वहां पर हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, यानी कि करंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस प्रकार से देखने को मिलते हैं, इन सभी पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अप्रोच, जैसा कि मैंने कहा, तो कुछ मिसलिनियस प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर अभ्यास के तौर पर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जानते हैं इस प्रकार के जो हमें फिलर्स वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि इन क्वेश्चंस को हमें बनाना है तो आप कहोगे कि बिना ऑप्शन के इन क्वेश्चंस को हम कैसे बनाए, यानी कि इनके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यदि हमें ज्ञात नहीं है तो कहीं ना कहीं हम बिना ऑप्शन के इन क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे। तो समझेंगे पहले इनके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बाद इन्हीं प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, विदाउट ऑप्शन भी हल करेंगे और ऑप्शन के साथ जो आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पर जो आपको प्रश्नों के प्रकार देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं, इसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ईच ग्रुप हैज सेम एलिमेंट। ईच ग्रुप हैज सेम एलिमेंट। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, आपका ये ग्रुप वर्ड, ये क्या हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने कहा पहले प्रकार का जो आपको प्रश्न देखने को मिलता है वहां पर क्या होगा, प्रत्येक समूह में आपको एक जैसे एलिमेंट एज वेल एज ऑन द सेम पोजीशन। यानी कि अगर हम बात करें आपको प्रत्येक ग्रुप में क्या मिलेंगे, सेम एलिमेंट मिलेंगे, एज वेल एज कहां मिलेंगे, सेम पोजीशन पर मिलेंगे। तो इसको हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल हम इसको नोट डाउन करके लिखेंगे। दूसरे जो प्रकार का प्रश्न हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमें अल्टरनेट ग्रुप्स हैव, अल्टरनेट ग्रुप्स हैव सेम एलिमेंट। ठीक है, अल्टरनेट ग्रुप्स में क्या होते हैं, सेम एलिमेंट होते हैं और एज वेल एज ऑन द सेम पोजीशन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईच ग्रुप हैज सेम एलिमेंट बट नॉट necessarily in the same order, same order or position। क्लियर? कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर ग्रुप्स तो बनेंगे,
हर एक ग्रुप में आपको एलिमेंट भी सेम मिलेंगे, लेकिन उनकी पोजीशन एक ही हो या ऑर्डर एक ही हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्लियर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपको प्रश्न देखने को मिलता है साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक ऑर्डर की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर। तो यहां पर हम लोग बेसिकली 5 प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे, जो कि आधारित होंगे इन्हीं 5 प्रकार के प्रश्नों पर। क्लियर। तो फिर से समझ लीजिए, मैंने कहा ईच ग्रुप हैज सेम एलिमेंट एज वेल एज ऑन द सेम पोजीशन, क्योंकि इसके बाद हम लोग एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे। एक मिनट, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अल्टरनेट ग्रुप्स हैव सेम एलिमेंट एज वेल एज ऑन द सेम पोजीशन, यानी कि अगर हम बात करें अल्टरनेट ग्रुप्स में हमें क्या देखने को मिलेंगे, सेम एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तीसरा मैंने कहा ईच ग्रुप है सेम एलिमेंट बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर और पोजीशन, यानी कि प्रत्येक अगर हम समूह की बात करें तो एलिमेंट तो सेम होंगे, लेकिन उन एलिमेंट्स का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो जरूरी नहीं कि हमें उसी ऑर्डर में देखने को मिले। और इसके बाद अगर मैं बात करूं साइक्लिक ऑर्डर, यानी कि यहां तक कि अगर हम बात करें ये 4 जो आपको प्रकार के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, इन चारों के चारों प्रकार के प्रश्नों में यहां पर आपको ग्रुपिंग देखने को मिलेगी। क्लियर। इन चारों प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या देखने को मिलेगी, ग्रुपिंग देखने को मिलेगी। और जो सबसे डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए समझ पाना, अंडरस्टैंड कर पाना, वो हो जाता है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर। अब हर एक प्रकार के प्रश्नों को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रकार के प्रश्न की, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया ईच ग्रुप हैज सेम एलिमेंट एज वेल एज ऑन द सेम पोजीशन। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ए बी डैश डी, फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डैश सी डी, फिर अगर मैं बात करूं ए बी डैश डी, और अगर आगे मैं बात करूं तो ए बी सी डैश। क्लियर। दूसरे प्रकार के यदि मैं एग्जांपल की यहाँ पर चर्चा करूं तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया ईच ग्रुप हैज अल्टरनेट ग्रुप्स हैव सेम एलिमेंट, यानी कि अल्टरनेट ग्रुप्स में आपको सेम एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल की चर्चा करेंगे और 1 बाय 1 सारे के सारे टाइप्स के प्रश्नों के एग्जांपल के माध्यम से उन्हें समझने का प्रयास करेंगे कि इनके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो अगर हम बात करें क्लियर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरे प्रकार के प्रश्न की, जहां पर हमने कहा ईच ग्रुप हैज सेम एलिमेंट बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी कि प्रत्येक समूह में आपको समान एलिमेंट तो मिलेंगे लेकिन उनका स्थान सुनिश्चित नहीं होगा, यानी कि वो आपको सेम ऑर्डर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर हम बात करें क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चौथे प्रकार के प्रश्न की। चौथे प्रकार के यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो हम लोगों ने कहा साइक्लिक ऑर्डर। अब साइक्लिक ऑर्डर क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। साइक्लिक ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। क्लियर। और एट लास्ट हमने कहा हम लोग समझेंगे यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, चलिए
यहाँ पर हमारे पास 5 प्रकार के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कहा कि ग्रुप को आपको क्या कर लेना है, नोट करके लिख लेना कि ग्रुप। और अगर हम बात करें ग्रुप की तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, कीवर्ड है। और अगर हम बात करें इन 4 प्रकार के प्रश्नों में, तो इन 4 प्रकार के प्रश्नों में आपको ग्रुपिंग होती हुई दिखाई देगी। तो ग्रुपिंग यहाँ पर ग्रुपिंग से क्या तात्पर्य है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर मैं बात करूं ग्रुपिंग की, तो समझिए सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर लेना है। यदि मैं पहले प्रकार के प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने देखने को मिल रहे हैं, 16 मिल रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 4 के इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। अगर हम बात करें 15 एलिमेंट मिल रहे हैं तो 3 3 के 5 या फिर 5 5 के 3 की ग्रुपिंग बनेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको 18 मिल रहे हैं तो 6 6 के 3 या तो 3 3 के 6 की आपकी ग्रुपिंग बनेगी। इसी प्रकार 21 मिल रहे हैं तो 7 7 के 3 या फिर 3 3 के 7। 20 मिल रहे हैं तो 5 5 के 4 या फिर 4 4 के 5। इस प्रकार से आपको ग्रुपिंग होती हुई दिखाई देगी। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम अच्छा ये कैसे निर्धारित करेंगे कि जब 18 एलिमेंट है, जब 15 एलिमेंट है, तो ये कैसे निर्धारित करेंगे कि 3 3 के 5 की ग्रुपिंग होगी या 5 5 के 3 की ग्रुपिंग होगी। इनकी चर्चा हम आगे भी प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। इसको हम ऐसे निर्धारित कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो आपको ए बी सी डी 4 आपको एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें पूरी की पूरी श्रृंखला में, इट मीन्स हम ये निर्धारित करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कि आपके एलिमेंट्स जितने मौजूद है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 4 4 के 4 ग्रुप्स में यदि हम इनको बांटें तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसका भी पहला एलिमेंट ए है, इसका भी पहला एलिमेंट है, इसका भी पहला एलिमेंट ए के रूप में देखने को मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पर भी हम ए को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरा एलिमेंट सी, यहाँ पर तीसरा एलिमेंट सी, इट मीन्स हम इन दोनों में भी सी को क्या कर सकते हैं, सी को फिल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सब में लास्ट एलिमेंट आपको डी के रूप में देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर भी हम डी को फिल कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि यहाँ पर आपको प्रत्येक समूह में एक जैसे एलिमेंट साथ ही साथ एक ही स्थान पर देखने को मिलेंगे। अब जब हम बात करते हैं अगले प्रकार के प्रश्न की, तो यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने देखने को मिल रहे हैं, 16 देखने को मिल रहे हैं। इट मीन्स यहाँ भी हम 4 4 के क्या करेंगे, 4 ग्रुप्स में इनको डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो पहला एलिमेंट यहाँ पर है, लेकिन पहला एलिमेंट यहाँ पर आपको बी के रूप में देखने को मिल रहा है। इट मीन्स ये दोनों आपको ग्रुप्स तो देखने को मिल रहे हैं, ग्रुप्स में एलिमेंट भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उनकी पोजीशन सेम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होगा, हमें अल्टरनेट ग्रुप्स की ओर मूव ऑन करना होगा। तो यहाँ पर भी सेकंड एलिमेंट बी, यहाँ भी सेकंड एलिमेंट बी, यहाँ पर लास्ट एलिमेंट डी, यहाँ पर भी लास्ट एलिमेंट डी। इसी प्रकार जब आप इसको कंपेयर करेंगे किसके, लास्ट वाले ग्रुप के साथ में, तो पहला एलिमेंट बी, पहला एलिमेंट बी, लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट यहाँ पर सी के रूप में देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर हम सेकंड एलिमेंट के रूप में सी को फिल कर सकते हैं। थर्ड एलिमेंट यहाँ पर डी के रूप में देखने को मिल रहा है तो थर्ड एलिमेंट यहाँ पर हम डी को फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड एलिमेंट सी, तो यहाँ पर हमने सी को फिल कर लिया। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है तो यहाँ पर हमने ए को फिल कर लिया। यानी कि अल्टरनेट ग्रुप्स हैव सेम एलिमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर? अब हम चर्चा करेंगे अगले प्रकार के प्रश्न की। अगले प्रकार के यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एलिमेंट कितने, 16। ग्रुपिंग की अगर हम बात करें तो 4 4 के ग्रुप्स में हमने इनको क्या कर लिया, विभाजित कर लिया। अब पहला एलिमेंट यहाँ पर ए, आगे कहीं भी पहला एलिमेंट आपको ए देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन एलिमेंट्स की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर आपको ए बी डी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी ए बी डी, यहाँ पर सी ए डी, यहाँ पर अगर हम बात करें बी डी सी। इट मीन्स अगर हम इसको ये कंसिडर करके चलें कि सभी ग्रुप में यही 4 एलिमेंट आपको देखने को मिले हैं, हालांकि जब ऑप्शन होंगे तो और आपको बेहतर तरीके से ये बातें समझ में आएंगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर केवल मिसिंग एलिमेंट आपका सी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मिसिंग एलिमेंट आपका सी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको ए देखने को मिल रहा है। यानी कि प्रत्येक समूह में आप देखेंगे तो एलिमेंट आपके वही है, लेकिन उनका ऑर्डर या सीक्वेंस सेम हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इसके बाद अगर हम बात करें साइक्लिक ऑर्डर की, तो साइक्लिक ऑर्डर को समझने के लिए यहाँ पर एक पैटर्न मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस पैटर्न के आधार पर आप आसानी से साइक्लिक ऑर्डर को समझ पाएंगे। तो जब हम चर्चा करते हैं साइक्लिक ऑर्डर की तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए डैश सी डी, ए डैश सी डी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है डी ए डैश सी। फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है डैश डी ए, फिर आपको देखने को मिल रहा है बी, और एट लास्ट अगर मैं बात करूं तो डैश सी डी ए। अब इस पैटर्न को आप ध्यान से देखिए,
इस पैटर्न को आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। ए यहाँ पर आपका फर्स्ट एलिमेंट था, यहाँ पर आपको सेकंड एलिमेंट के तौर पर देखने को मिला, अगले समूह में थर्ड एलिमेंट के तौर पर, और एट लास्ट आपको देखने को मिला फोर्थ एलिमेंट के तौर पर। उसी प्रकार अगर हम डी की बात करें, यहाँ पर लास्ट एलिमेंट था, यहाँ पर आपको पहला एलिमेंट, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरे एलिमेंट के तौर पर देखने को मिला। बी की अगर हम बात करें तो बी भी आपका सिमिलर पैटर्न जनरेट करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम एलिमेंट्स को फिल करें तो यहाँ पर आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा सी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका लास्ट वाला एलिमेंट यानी कि ये आ जाएगा आपका बी। क्लियर? इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में शिफ्ट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसी को बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। ये ऑर्डर आपको अलग अलग तरीके, अलग अलग पैटर्न से बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और जब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर हमें ग्रुपिंग से कोई अंदाजा लगता हुआ दिखाई नहीं देता। कई बार अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हम बात करें तो आपको 20 देखने को मिलेंगे, 15 देखने को मिलेंगे, 18 देखने को मिलेंगे, जहां पर लगता तो है कि ग्रुपिंग हो रही है, लेकिन ग्रुपिंग करने के बाद क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं बना पाना। कैसे? अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर देखने को मिला 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 15। अगर हमने यहाँ पर एलिमेंट्स की चर्चा करी तो ए दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है और बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालांकि जब हम एलिमेंट्स को डबल यहाँ पर काउंट करेंगे तो उसको भी एज एन एलिमेंट काउंट करेंगे, यानी कि अगर हम बात करें तो 4 एलिमेंट यहाँ पर हो ही रहे हैं, ए बी डी तो दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ बी रिपीटेड फॉर्म में, तो उसको भी हम एक एलिमेंट के तौर पर कंसीडर करेंगे, यानी कि 5-5 के 3 ग्रुप्स को हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो अगर 5-5 के 3 ग्रुप्स में इसको हम बांटते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आपके बचे 5 एलिमेंट। अब यहाँ पर पहला एलिमेंट ए है, यहाँ पर पहला एलिमेंट डी है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहला एलिमेंट आपका मिसिंग है, यानी कि मैंने कहा अगर आपने ग्रुपिंग कर ली तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन और आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों में हमें ग्रुपिंग नहीं करनी होती, हमें आइडेंटिफाई करना होता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एलिमेंट्स आपको जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं उनकी संख्या में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जैसे बी यहाँ पर आपको 1 से अधिक बार दिखाई दे रहा है, जबकि बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 1 बार दिखाई दिया। यहाँ पर बी से पहले 2 स्पेस है, तो अगर इसको हम इस प्रकार से पैटर्न मान के चलें, ए डबल बी, ए डी डबल बी, ए डी ट्रिपल बी, फिर अगर हम बात करें ए डी 4 टाइम्स बी, और फिर से श्रृंखला ए से शुरू हुई। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा चलिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि बी 1 बार था, बी 2 बार है, और बी यहाँ पर 2 बार ही हमें देखने को मिल रहा है। जबकि ए की अगर हम बात करें तो ए 1 बार, ए 1 बार और ए भी आपको 2 बार देखने को मिल रहा है, यानी कि या तो इंक्रीमेंट आपके एक ही पोजीशन में हो रहा होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के तौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे, या तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर आपको बी के तौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। तो हम दोनों से यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर हम किसको बी को फिल करते हैं, ए डबल बी डी, यहाँ पर बन जाएगा ए ट्रिपल बी डी, और यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर से अगेन डबल ए ट्रिपल बी डी, यानी कि अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर या वैलिड सीक्वेंस से बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि अगर यहाँ पर हम ए को फिल करें, जबकि यहाँ पर अगर हम ए को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मान के चलें तो आप पाएंगे ए डबल बी डी, फिर उसके बाद डबल ए डबल बी डी, फिर उसके बाद ट्रिपल ए ट्रिपल बी डी, और इसी तरीके से ये सीरीज क्या हो जाएगी, आगे भी कंटिन्यू हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रुपिंग की, तो ग्रुपिंग में भी आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि 4 प्रकार के प्रश्न, जहां पर आपको ईच ग्रुप हैज सेम एलिमेंट के तौर पर, अल्टरनेट ग्रुप्स हैव सेम एलिमेंट, ईच ग्रुप हैज सेम एलिमेंट बट नॉट नेसेसरली ऑन द सेम पोजीशन, यानी कि उनकी पोजीशन यहाँ पर निश्चित नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें साइक्लिक ऑर्डर, जहां पर अलग अलग पैटर्न के आधार पर आपको प्रश्न बनते हुए दिखाई देंगे। जबकि हम बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की, तो यहाँ पर आपको ग्रुपिंग्स में, यानी कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके ग्रुपिंग्स में हम उसको बांट पाए, डिवाइड कर पाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, और अगर हम ग्रुपिंग्स में उसको बांट भी लेते हैं तो प्रश्न को बनाना हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, जिसको हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ पहले तो हम इसको बेसिक अप्रोच से ग्रुपिंग करके सीखेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि जब हम लोग स्पीड बूस्टअप पे काम करेंगे तो कैसे प्रश्नों को हम लोग तेजी से बना सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये आपने देखा कि
कब हम ये डिसाइड करेंगे एलिमेंट्स को गिन करके कि हमें 3 3 के 5, अब जैसे एलिमेंट 15 है तो 3 3 के 5 में डिवाइड करना है या 5 5 के 3 में डिवाइड करना है, इसको हम कैसे निर्धारित करेंगे? मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देख करके। रिपीटेड एलिमेंट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और एलिमेंट के तौर पर काउंट करते हुए चलेंगे, जिसकी चर्चा आगे हम प्रश्नों में करेंगे। क्लियर? चलिए